औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हाज़िक तबीब हकीम मुख्तियार हुसैन आफ जलवारेज़ दवाखाना। मेरे तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को हाज़िक हकीम मुख्तियार हुसैन का सलाम कबूल हो। आज की जो गुफ्तगू है वो है मलेरिया बुखार के मुतालिक। मौसमी बुखार भी इसे कहते हैं, तप लर्जा भी इसे कहते हैं, मलेरिया फीवर भी इसे कहते हैं। तो ये क्यों होता है और इनकी क्या वजूहत हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सकें। मलेरिया जो बुखार है, गंदे पानी, नदी नालियों जहां बारिशें ज़्यादा होती हैं, मौसम खुश्क रहता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो ये वहाँ बुखार ज़्यादा होता है। बारिश ज़्यादा होने की वजह से भी खुश्क नदी नालियों जब बहती हैं तो वहाँ ये जरासीम ज़्यादा फैलता है। जहाँ पानी रुका रहे वहाँ ये मच्छर ज़्यादा पैदा होता है और कुछ इसे जहरीले बुखारात भी कहते हैं जो नबातात के जलने से पैदा होते हैं और इसे मलेरिया बुखार का कीड़ा भी कहते हैं। और ये मच्छरों के फैलने से बुखार होता है। जब मच्छर इंसान को काटते हैं तो सांस के जरिए ये अंदर जिगर तरफ चला जाता है, जिगर में इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से इंसान को फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है। ये मलेरिया बुखार, मौसमी बुखार, जहाँ नदी नालियों में पानी ठहरा रहे वहाँ मच्छर ये ज़्यादा पैदा होते हैं जिसकी वजह से इंसान मलेरिया में मुब्तला हो जाता है। तो मलेरिया बुखार की 3 अक़साम हैं। मलेरिया बुखार की 2 किस्में हैं, एक सर्दी के साथ बुखार हो जाना और झाड़ लगकर बुखार हो जाना। फिर इसकी 3 अक़साम हैं। एक बुखार होता है सुबह के वक्त, इसमें जहरीली मादा ज़्यादा होता है और इस इंसान को सर्दी लगकर बुखार हो जाता है। दूसरे नंबर पे ये झाड़ के साथ बुखार होता है, यानी सुबह शाम बुखार होता है और बुखार दोपहर को भी हो जाता है। सर्दी के साथ भी बुखार होता है और झाड़ के साथ भी बुखार होता है और ये वारे के साथ भी आता है, यानी एक दिन छोड़कर दूसरे दिन भी आ जाता है, यानी शाम को नहीं हुआ तो दूसरे दिन शाम को हो जाएगा या दोपहर को हो जाएगा। तो ये बुखार। और तीसरी इसकी किस्म है, ये बुखार सिर्फ शाम को होगा। जब शाम को होगा तो इसमें इंसान आग में बैठने की कोशिश करता है और धूप में बैठने की कोशिश करता है। जब इब्तिदा में बुखार शुरू होता है तो इंसान सुस्त, अंगड़ाया, मतली वगैरह, सर्दी लगना महसूस करता है और सर्दी से इंसान को बुखार हो जाता है। और कुछ देर के बाद, यानी इनका दौरानिया जो होता है बुखार का, जो सुबह को होता है तो 8 से 9 घंटे का होता है, जो दोपहर वाला होता है वो 6 से 8 घंटे का होता है, जो शाम को होता है वो 4 से 6 घंटे का होता है। इसके बाद पसीना आकर ये बुखार उतर जाता है। तो इनके लिए आज हम आपको बेहतरीन लाजवाब नुस्खा बताने जा रहे हैं जिनके इस्तेमाल से आपका मलेरिया बुखार ठीक हो सकता है। अगर ये मलेरिया बिगड़ जाए तो काफ़ी निकात, कमज़ोरी, सर चकराना, घबराहट का होना, तो इनके लिए बेहतरीन लाजवाब नुस्खा है। आप इसको बनाएं, इससे फ़ायदा उठाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से 3 से 4 दिन में ये बुखार ख़त्म हो जाएगा। आपने करना क्या है, अब आते हैं हम नुस्खे की तरफ। आपने क्या करना है, आपने फिलफिल स्याह लेनी है, यानी काली मिर्च लेनी है और आपने सब्ज तुलसी लेनी है। इन दोनों को बराबर करके रगड़ना है। तुलसी ताज़ा होनी चाहिए, इसको आपने रगड़ना है। रगड़ना, इतना रगड़ना है कि यह गोली बनाने के काबिल हो जाए। जब यह गोली बनाने के काबिल हो जाए तो आपने इसकी चन्ने से थोड़ी छोटी गोली बना लेनी है। तो 2 गोलियां सुबह और 2 शाम। आप चाय से भी ले सकते हैं और सादे पानी से भी ले सकते हैं। आप सुबह शाम 2 गोलियां लें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये मलेरिया बुखार का नामो निशान मिट जाएगा और आपकी सेहत, तंदुरुस्ती बरकरार हो जाएगी। अगर आपको कमज़ोरी है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप इसको बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। हमें दुआओं में याद रखें। हाज़िक हकीम मुख्तियार हुसैन आफ जलवारेज़ दवाखाना।